हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एनालॉग और डिजिटल मल्टीमीटर में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों के साथ कोई भी जब कंपोनेंट चेक करते हैं तो दोनों में चेक करने के दौरान चेक करने के प्रोसीजर को कैसे किया जाता है और कैसे चेक की जाती हैं। आईसी हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, तो ये दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। टाइटन कंपनी का है ये एनालॉग मल्टीमीटर। ऑलमोस्ट इसमें वही सारे सिस्टम होते हैं जो डिजिटल मल्टीमीटर में होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है। अब ये जो सिलेक्टर स्विच है ये भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है कि जैसा एक डिजिटल मल्टीमीटर का होता है। और ये जो डिजिटल मल्टीमीटर है इसका भी देखें, आप देख सकते हैं ये सिलेक्टर स्विच जो है ये इसी तरह ही है, मैनुअल होता है। सिर्फ फ़र्क कितना है कि जो एनालॉग मल्टीमीटर है इसके ऊपर ये स्केल बना हुआ है और इस स्केल की मदद से हम जो भी चीज़ मेजरमेंट करनी है हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी और इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर स्केल आपको पढ़ना नहीं आता तो ये मल्टीमीटर की रीडिंग जो है आप सही तरीके से नहीं ले सकेंगे। तो दूसरी बात ये है कि डिजिटल मल्टीमीटर में ये डिजिट आ जाते हैं, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे कंटिन्यूटी हो, चाहे वोल्ट पे हो, चाहे एम्पेयर चेक करने हो, तो इसके ऊपर डायरेक्ट डिजिट आ जाते हैं। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होती है। जबकि जो एनालॉग मल्टीमीटर है इसके ऊपर क्या होता है कि आपने वोल्ट चेक करने हैं या रेजिस्टेंस चेक करनी है या एम्पेयर चेक करने हैं, तो आपको इस स्केल के ऊपर मल्टीमीटर को स्टडी करना पड़ेगा और उसमें आपको काफ़ी तवज्जो के साथ देखना पड़ेगा और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, वरना आप सही रीडिंग नहीं ले पाएंगे। और दूसरी ये बात है कि इसका ये एडजस्टमेंट स्विच है, ये एडजस्टमेंट स्विच जो है बार बार जब भी आपने कोई फंक्शन करना है तो एडजस्टमेंट स्विच से सबसे पहले ये जो इसका ये जो पॉइंटर है इसको एडजस्ट करना होता है ताकि इसमें कोई गलती ना आए। ये ओम के ऊपर रखा है मसलन ये, तो अब ये जो है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ है, तो अब पॉइंटर को एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे ये। जबकि जो डिजिटल मल्टीमीटर है इसमें ये है कि आप जब भी डिजिटल मल्टीमीटर इस्तेमाल करेंगे तो आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो एरर है जितने परसेंट है वो वैसे पता चल जाती है। इसमें सिर्फ एक ही फंक्शन है दोनों का, डिजिटल हो या एनालॉग हो। कंटिन्यूटी भी ऐसे ही है, साउंड भी ऐसे ही आती है कंटिन्यूटी की, इसमें भी कंटिन्यूटी साउंड आती है बदर कंटिन्यूटी की, और इसमें भी आती है। इसमें बत्ती जलती है और उसमें साथ में बत्ती का ऑप्शन नहीं है। ये कोई ऐसा मसला नहीं है। मेन चीज़ है ये स्केल का डिफरेंस है और वहाँ डिजिट रेडी आ जाते हैं, जितनी भी वैल्यू हो, चाहे रेजिस्टेंस हो या चाहे वोल्ट हो, एम्पेयर हो। इसमें एक चीज़ जो है जो वाज़िया फ़र्क है कि ये जो एनालॉग मल्टीमीटर है ये बैटरी की इसमें लाइफ ज़्यादा होती है, जबकि जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है इसमें बैटरी की लाइफ कम होती है, क्योंकि ये बैटरी ज़्यादा यूज़ करता है, क्योंकि इसका डिजिटल जो है डिस्प्ले वो ऑन होता है और उसको ऑन करने के लिए ज़्यादा मिली एम्पेयर इस्तेमाल होते हैं। कि अगर हम किसी चीज़ को चेक करते हैं तो इसमें मेजर क्या डिफरेंट है। मेजर डिफरेंस दोस्तों ये है कि अगर इसमें से अगर हम एनालॉग मीटर से कोई भी डायोड चेक करेंगे या ट्रांजिस्टर चेक करेंगे तो ये पोलैरिटी जो है उल्ट अपोजिट पोलैरिटी बताएगा ये एनालॉग मीटर। जबकि डिजिटल मीटर जो है वो वही पोलैरिटी बताएगा जो उसकी ओरिजिनल पोलैरिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल डायोड हो गई या ट्रांजिस्टर हो गया तो उसकी पोलैरिटी एनालॉग मीटर में अपोजिट आएगी
और डिजिटल मल्टीमीटर में उसकी पोलैरिटी जो है वो जैसी है वैसी ही आएगी, जेन्युइन आएगी। और उसकी बेसिक वजह क्या है कि ये जो एनालॉग मल्टीमीटर है, अगर इनको चेक किया जाए तो एनालॉग मीटर जो है इसके पॉजिटिव वायर में नेगेटिव वोल्टेज आ रहे होते हैं और नेगेटिव वायर में पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे होते हैं ये इसमें। जबकि ये जो डिजिटल मल्टीमीटर है, वो तो एनालॉग के बारे में बताया था, ये जो डिजिटल मल्टीमीटर है इसके पॉजिटिव में पॉजिटिव वोल्टेज ही होते हैं और नेगेटिव में नेगेटिव वोल्टेज ही आ रहे होते हैं। जब हम डायोड चेक करते हैं या हम ट्रांजिस्टर चेक करते हैं या कैपेसिटर चेक करते हैं तो इसके वोल्टेज जो है वो जैसे रेड वायर है और ये पॉजिटिव शो करती है और ये जो ब्लैक है ये नेगेटिव शो करती है, तो इसके पॉजिटिव ऐसी रेड में आएंगे और इसके नेगेटिव ब्लैक में आएंगे। जबकि इसके अपोजिट एनालॉग मल्टीमीटर में इसमें इसकी रेड वायर में नेगेटिव वोल्टेज आउटपुट होते हैं और नेगेटिव वायर में पॉजिटिव वोल्टेज आउटपुट होते हैं। इसमें मेजर जो डिफरेंट है वो यही है कि जब भी आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चेक करना है तो ये अपोजिट पोलैरिटी बताएगा। तो अभी मैं चेक भी करके आपको बता देता हूँ कि चेक कैसे करना है और उसकी डिफरेंस क्या है। देखें, ये डिजिटल मल्टीमीटर है, इसको मैंने डीसी रेंज पे रख लिया है और ये एनालॉग मल्टीमीटर की प्रॉब है ये। अब जैसा मैंने इसको ओम पे रखा हुआ है तो डिजिटल मल्टीमीटर जो है इसकी पोलैरिटी को कैसे रीड करेगा, ये नेगेटिव है और ये डिजिटल मल्टीमीटर की प्रॉब है पॉजिटिव साइड वाली। ये लगाएंगे और ये देखें, अब जो एनालॉग की प्रॉब को हमने चेक किया है तो वो पोलैरिटी बता रहा है 3 वोल्ट, क्योंकि एनालॉग मल्टीमीटर में 1.5 वोल्ट के 2 सेल हैं सीरीज़ में और वो 3 वोल्ट बनते हैं। जबकि अगर इसको ऐसे लगाएं ब्लैक के साथ ब्लैक और रेड के साथ रेड तो ये अपोजिट पोलैरिटी बताएगा। देखें, अब ये अपोजिट पोलैरिटी शो कर रहा है, ये आप देख भी सकते हैं। इसमें नेगेटिव सिंबल आएगी, ये देखें, ये देखें 3 वोल्ट ये नेगेटिव बता रहा है, जबकि रेड के साथ रेड है और ब्लैक के साथ ब्लैक है। और अगर ब्लैक के साथ रेड लगाएंगे डिजिटल मीटर की प्रॉब और एनालॉग की रेड वाली साथ डिजिटल मीटर की ब्लैक लगाएंगे तो ये सही पोलैरिटी बताएगा। ये देखें 3 वोल्ट बता रहा है। साबित ये हुआ कि एनालॉग मीटर की ब्लैक प्रॉब में पॉजिटिव वोल्टेज ब्लैक वायर में आते हैं, यानी कि अपोजिट है। और जबकि ये जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है इसकी रेड वाली वायर में पॉजिटिव होते हैं और ब्लैक वाली वायर में नेगेटिव वोल्टेज होते हैं। अब अगर बैटरी चेक करनी हो तो एनालॉग मल्टीमीटर को, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बैटरी है, ये रिचार्जेबल बैटरी है 1.2 वोल्ट की ये, और ये सीरीज़ में एडजस्ट हुई हुई है। इसका सीरीज़ में एडजस्ट करने से 2.4 वोल्ट बनती है। अब अगर इसको हम एनालॉग मल्टीमीटर को यहाँ पे रख लेते हैं डीसी वोल्टेज पे, फॉर एग्जांपल ये 2.4 वोल्ट पे हमने रख लिया। जैसा आप देख रहे हैं 2.4 वोल्ट 2.5 वोल्ट डीसी पे इसको एडजस्ट किया है। अभी इसको एडजस्ट करने के बाद अभी ये देखना है इसको रीड कैसे करना है। ये इसकी पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। तो पॉजिटिव पे जब पॉजिटिव को लगाएंगे, यहाँ पे ये लगा दिया पॉजिटिव को और नेगेटिव को नेगेटिव पे लगा दिया, तो ये देखें। अब चूँकि इसके यही मसला है कि एनालॉग जो मल्टीमीटर होता है उसके लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको सही तरीके से जानते नहीं हैं तो आप रीडिंग नहीं ले पाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी। इसके लिए रीडिंग के लिए एहतियात ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है। जबकि जो डिजिटल मल्टीमीटर है उसके ऊपर डिस्प्ले में लिखा हुआ जाता है जितने वोल्ट भी हों। अब जैसे ये 2.5 वोल्ट पे हमने इसको एडजस्ट किया है बैटरी चेक करने के लिए और बैटरी 2.4 वोल्ट है,
तो अब 2.5 वोल्ट को, ये जो हमारे पास 25 है, इसको हम 2.5 वोल्ट रीड करेंगे। ये 20 वोल्ट को 25 वोल्ट है, 0 हटा देंगे तो इसको 2.5 करेंगे और ये 2 वोल्ट करेंगे, ये 1.5 वोल्ट करेंगे, ये 1 वोल्ट, ये हाफ वोल्ट यहाँ पे आएगा। तो इसी तरह 1.5 वोल्ट जैसे ये लगाई है हमने चेक करने के लिए। अब देखें, आप खुद समझ सकते हैं कि 2.4 वोल्ट बन रहा है, क्यों, जो कि बिल्कुल सही है, 2.4 वोल्ट बनता है। अब अगर इसके अपोजिट डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करें तो डिजिटल मल्टीमीटर को ये देखें, मैंने इसी तरह इसको डीसी वोल्टेज पे सिलेक्ट किए हुए है। ये डीसी वोल्टेज है। डीसी वोल्टेज पे सिलेक्ट करके इसको हम चेक करते हैं तो ये देखें, ये इसकी नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है, जैसे पहले चेक किया था। अभी ये देखें, ये इसमें ज़्यादा कोई इतनी तवज्जो की ज़रूरत नहीं होती, जो उसकी वैल्यू है डिजिट में लिखी हुई आ जाती है। ये देखें 2.4 वोल्ट। ये एक मेरे पास NPN ट्रांजिस्टर है और इसको भी चेक करते हैं एनालॉग मल्टीमीटर की मदद से। तो आपको पता होना चाहिए, अगर ट्रांजिस्टर चेक करना हो तो X10 पे इसको रखना है, मल्टीमीटर को X10 पे रखने के बाद इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें एनालॉग में और डिजिटल मल्टीमीटर में क्या डिफरेंस है रेजिस्टेंस चेक करने का। अभी देखें, ये ट्रांजिस्टर जो है, इसकी ये साइड जो है ये बेस है और ये कलेक्टर है और ये इमीटर है। अब चूँकि बेस जो है राइट साइड पे है और जो इमीटर है वो लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा, इसको काउंट करेंगे, लेकिन कलेक्टर जो है वो सेंटर में आएगा। तो ये NPN ट्रांजिस्टर है। NPN का मतलब ये है कि इसकी बेस जो है ये पॉजिटिव वोल्टेज देने से ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है। अगर PNP होता तो उसकी बेस पे नेगेटिव सिग्नल दें या वोल्टेज दें तो वो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। तो अभी चेक करते हैं, मल्टीमीटर को मैंने X10 पे रखा हुआ है। ये देखें, कैलिब्रेशन चेक है, इसको मल्टीमीटर को पहले कैलिब्रेट कर लेना है। अब कैलिब्रेट करने के लिए दोनों प्राब आपस में मिलानी है और ये इसके एडजस्ट को, ये देखें, ये 0 पे एडजस्ट हो गया है। अब ये देखें, ये यहाँ पे पॉजिटिव लगाना चाहिए हमें बेस पे और कलेक्टर मीटर पे नेगेटिव आना चाहिए अगर डिजिटल मीटर हो तो। जो इसकी सही रियल में फॉरवर्ड बायसिंग है वो इस तरह है, लेकिन चूँकि हमारे पास अब एनालॉग मल्टीमीटर है तो यहाँ हम बेस पे ये लगाएंगे पॉजिटिव, मीटर पे लगाएंगे। देखें, ट्रांजिस्टर ओपन सर्किट बता रहा है और मीटर कलेक्टर पे भी ओपन सर्किट बता रहा है। अब क्योंकि मैंने पहले जैसे अर्ज़ की थी कि ये जो एनालॉग मल्टीमीटर है, इसकी अगर रेजिस्टेंस या डायोड चेक करने हो तो इसकी प्राब में आउटपुट वोल्टेज अपोजिट पोलैरिटी में आते हैं। मसलन रेड वाली प्राब में नेगेटिव वोल्टेज आते हैं और ब्लैक वाली प्राब में पॉजिटिव वोल्टेज आते हैं। जैसा भी आप देख रहे हैं, अब बेस पे मैंने ब्लैक वाली प्राब लगाई है, बेस टू मीटर। ये देखें, बेस टू मीटर शो कर रहा है। ये बेस टू मीटर जो है, ये देखें, फॉरवर्ड बायस शो कर रहा है और बेस टू कलेक्टर ये भी फॉरवर्ड बायस कर रहा है। और अगर इसको अभी उल्टा लगाएंगे तो ये ओपन बायस करे, ओपन सर्किट बताएगा। ट्रांजिस्टर चूँकि ठीक है, लेकिन ये इसकी एनालॉग मीटर की पोलैरिटी होती है। अब देखते हैं डिजिटल मल्टीमीटर से। अब डिजिटल मल्टीमीटर को ये इस पे रख लेना है डायोड मोड पे, क्योंकि डिजिटल मल्टीमीटर को ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए हमेशा डायोड मोड में रखा जाता है। ट्रांजिस्टर और डायोड जो है वो डायोड मोड में ही चेक होते हैं। तो ये अभी मैंने डायोड मोड में रख लिया है। अब ये देखें, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की थी
कि डिजिटल मल्टीमीटर के पॉजिटिव में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव में नेगेटिव होता है। जैसे कलर है, पॉजिटिव के लिए नॉमिनेट किया गया रेड कलर, और ब्लैक जो है नेगेटिव के लिए नॉमिनेट किया गया। तो जैसा है ऐसे ही इसका आउटपुट भी होता है। अभी चेक करते हैं, ये देखें, जबकि एनालॉग मल्टीमीटर जो है वो नेगेटिव से बेस पे फॉरवर्ड बायस बता रहा था ब्लैक लीड से, जबकि ये जो डिजिटल मल्टीमीटर है ये रेड लीड से, ये देखिए यहाँ बेस पे पी पॉजिटिव लगाया और मीटर पे ये देखें फॉरवर्ड बायस बता रहा है, ये टोन भी आ रही है। और इसी तरह कलेक्टर पे भी फॉरवर्ड बायस बता रहा है। अब देख लिया होगा आपने कि ये टोटली एनालॉग मीटर से अपोजिट है। अब अगर इसको उल्टा करके लगाएं, जैसे कि एनालॉग यहाँ पे चल रहा था ब्लैक वायर, अब ये देखें ये ओपन सर्किट बताएगा। ये देखें ये ओपन सर्किट बता रहा है, क्योंकि ट्रांजिस्टर ठीक है। अगर शॉर्ट होता तो यहाँ भी ये बीप आती और कंटिन्यूटी बताता। ये ट्रांजिस्टर ठीक है, लेकिन ये जो है मल्टीमीटर जो है इसमें डिफरेंट यही है कि डिजिटल मल्टीमीटर जो है इसकी बायसिंग और जो एनालॉग मल्टीमीटर है इनकी बायसिंग में स्पेशली डायोड और ट्रांजिस्टर चेक करते टाइम पे अपोजिट पोलैरिटी आती है। ठीक है दोस्तों, अभी हम दोबारा एक दफ़ा इसमें डायोड चेक करके देख लेते हैं। ये डायोड आप देख रहे हैं, राइट साइड पे इसका कैथोड है और लेफ़्ट साइड पे इसका एनोड है। अब ये देखें, इसको लगा के चेक करते हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ की थी, अभी राइट साइड पे इसका कैथोड है, तो इसके एनोड से कैथोड वोल्टेज का फॉरवर्ड बायस होता है। अब क्योंकि लेफ़्ट साइड पे एनोड है, राइट पे ये कैथोड है, ये वाला राइट पे। अभी ये देखें ये फॉरवर्ड बायस बताएगा, साउंड भी आ रही है और ये फॉरवर्ड बायस भी बता रहा है। ये देखा। अब अगर इसको अपोजिट चेक करेंगे तो ये जो है ये देखें ओपन सर्किट बताएगा, क्योंकि डायोड जो है रिवर्स बायस हो जाती है। और अगर अब इसी डायोड को हम एनालॉग मल्टीमीटर से चेक करें तो ये इसके बिल्कुल अपोजिट बताएगा। आपने देख लिया होगा ये X10 पे रखा हुआ है, और इसको अगर X10 पे रख के डायोड को चेक करते हैं तो ये देखें इसका एनोड टू कैथोड, एनोड पे रेड वायर थी डिजिटल मीटर की, जबकि एनालॉग की जो है वैसे ही चेक करते हैं तो ये ओपन सर्किट बताएगा। ये देखें ये ओपन सर्किट बता रहा है, ये शो कर रहा है कि डायोड ओपन सर्किट है। हालांकि डिजिटल मल्टीमीटर यहाँ पे फॉरवर्ड बायस शो कर रहा था। और अब ये जो है जब रिवर्स पोलैरिटी में ये देखें, यहाँ अभी एनोड पे नेगेटिव लगाया और कैथोड पे पॉजिटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस बता रहा है। यानी कि ये बता रहा है कि यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव लगाएंगे और यहाँ नेगेटिव, तो ये फ्लो कराएगा। हालांकि ये बात नहीं है। डिजिटल मल्टीमीटर जो बता रहा था वो इसका फ़्लो वैसे ही है कि इधर पॉजिटिव लगाएंगे तो इधर नेगेटिव आएगा, आउटपुट आएगा, और यही इसका फॉरवर्ड बायस होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।